हम यहाँ पर जो होता है कि धन्यवाद करें, सीएम साहब ने हमारे काफ़ी कुछ खोल दिया है, दुकानें भी खोल दी हैं, फैक्ट्री भी खोल दी है और सारे इंस्टीट्यूशन भी खोल दिए, लेकिन हमारा जो रेस्टोरेंट्स और बैंक्वेट्स है ये नहीं खोले हैं। तो इसके लिए हमारा स्टाफ और हमारे जो कंसर्न आदमी है वो बहुत परेशान हैं। और ये सारे इकट्ठे हो के आए कि जी आपने कहा था कि तब तक हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि चलो 1 जून से शुरू हो जाएगा। तो अब ये कुछ लोग वहाँ बंगाल के हैं तो कुछ महाराष्ट्र के हैं, तो ये अब एक बार चले जाएंगे तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो हर चीज़ की ट्रेनिंग के बाद आता है। कुक्स भी ट्रेनिंग करके आते हैं, मैनेजर्स भी ट्रेनिंग करके आते हैं। तो ये आराम से नहीं मिलता है कि हम यहाँ से चले जाए 17 सेक्टर के इस पे चौक पर वहाँ अवेलेबल मिल जाती है। तो हम बड़े परेशान हैं कि एक तो फाइनेंशियली हम बड़ा ख़राब हो चुके हैं। इन लोगों को जितना एडवांस दे चुके थे दे दिया, अब ये कहते हैं कि फिर हम जाएँ। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार ने जिस तरह से हर जगह को खोला है और अब केसेस भी भगवान के हिसाब से थोड़ा सा कम है, तो हम लोग पहले ही बहुत ध्यान रखा है इस बात का, सैनिटाइजिंग का। आप लोग सब जानते हैं कि हमारे जितने भी हरियाणा में रेस्टोरेंट्स हैं छोटे बड़े, बैंक्वेट्स हैं, अब पीछे 30 आदमियों की इन्होंने पार्टी शुरू करी थी, फिर भी थोड़ा थोड़ा इनको मिलता था तो ये अपने घर का गुजारा करते थे। फरीदाबाद की बात करें जनसा, फरीदाबाद में कितने एम्प्लॉई हैं जो आपके रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, होटलों में काम कर रहे हैं, जिनको आप बिना काम के अभी तनख्वाह दे रहे हैं? फरीदाबाद के अंदर कई हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं और रेस्टोरेंट छोटे मोटे जो भी है, अब उनको जितने स्टाफ का अगर तनख्वाह का हिसाब लगाए तो दे ही नहीं पाएंगे तनख्वाह। लेकिन फिर भी हमको को पता है हमने रेस्टोरेंट चलाने हैं तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को हर तरह से तैयार रखते हैं। लेकिन पीछे अभी जब कोविड का बहुत ज़्यादा भी था तब भी सरकार का इतना था कि वो 30 आदमियों तक हमें अलाउ करते थे, तब भी लोगों को गुजारा हो रहा था। लेकिन अब पिछली बार एमएसएमई में लोगों को पैसा भी दिया सरकार ने, इस बार ना वो कर्जा दिया है, तो अब बगैर उसके कैसे, बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको चला। अब ये जो लोग की प्रतिक्रिया शुरू हुई है तो हमारे हर जगह से मुझे टेलीफोन आ रहे हैं कि भाई हमारी जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं और हमारी जो बैंक्वेट्स हॉल हैं उसमें चाहे थोड़े ही लोग थे, लेकिन हमारे जितने भी वहाँ वेंडर्स हैं या जितने वहाँ काम करने वाले हैं, चाहे वो फूल के माध्यम से है, चाहे वो कोई किसी तरह का वो फोटोग्राफ़र है या डीजे वाले हैं या बैंड वाले हैं या बुग्गी वाले हैं या दरी बिछाने वाले, उन सबको रोज़गार मिल रहा था। तो अब ये सारे एम्प्लॉयज़ भी हरियाणा सरकार के जितने हैं, मतलब सीएम साहब का फादरली एटीट्यूड की वजह से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि इनको भी खोल दें, क्योंकि जहाँ इंडस्ट्रीज़ में लाखों लोग आते हैं और वो सब घरों से वर्कर आते हैं, तो इसमें मात्र 2-3% हमारे रेस्टोरेंट में और बैंक्वेट्स में आते हैं लोग। और हमारी इतने ऑटोमेटिक सैनिटाइजर्स हमने रखे हुए हैं, मैनुअल भी रखे हुए हैं, और हर प्रकार से हमारे वेटर्स टोपी लगा के, हर तरह से मास्क वगैरह लगा के, हर चीज़ के लिए पूछे भी मैंने दिखाया था, डेमोस्ट्रेशन भी दिखाई थी पूरी। तो हम लोग बड़े सावधान रहते हैं इस मामले, और गवर्नमेंट के ऑफिसर होने के नाते हम इन सारी चीज़ों को समझते रहते, पढ़ते रहते हैं। और पूरे हरियाणा के अंदर जितने हमारे होटल्स वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले, उनको बताया भी गया है। तो अब ये निवेदन करना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, सभी से हमारा निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी खोल दें, जिससे हमारे लोगों को तकलीफ़ ना हो, हमें भी परेशानी ना हो। मेरा फूल का काम है जी, होटल आशीर्वाद में फूल का काम है जी। पिछले 2 महीने से सारा काम बंद हुआ पड़ा है और उसके बावजूद हमें परेशानी बहुत हो रही है, खर्चे तक के भी लाले पड़ रहे हैं और बिल्कुल काम बंद हुआ पड़ा है। 2 महीने से कुछ भी काम नहीं है, होटल बंद हो गए, काम सारा चौपट हो गया, कुछ भी नहीं। और 2 महीने से सारा काम बंद पड़ा है। और 3 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, जो मैंने पैसा था, जो कर्जा उठा के मेरा सारा पैसा एक्सीडेंट पे लग गया था। अब इस टाइम मेरे पास खाने के भी लाले हो रखे हैं। और सरकार से निवेदन है कि मेरा जो काम चलता है वो आशीर्वाद होटल से ही चलता है, और आशीर्वाद होटल 1 की वजह से मेरा सारा काम बंद है।
यानी कि होटल और रेस्टोरेंट अब खोल दिए जाएं। हाँ, खोल दिए जाएं ताकि हमारा काम चालू हो, हमें खाने की कोई दिक्कत ना हो, पीने की कोई दिक्कत ना हो। सरकार से निवेदन है। जैसे फोटोग्राफर हूँ, मैं 3 पीढ़ियों से फोटोग्राफी का काम कर रहा हूँ, लेकिन इस पेंडेमिक दौर में हम लोग आकर के बहुत परेशान हुए हैं। जैसा कि आपको पता ही है, फोटोग्राफर एक मीडियम क्लास फैमिली से होता है और बहुत स्वाभिमानी होता है, तो हम लोग किसी से कोई मदद भी नहीं मांग सकते हैं और खर्चा पानी चलाने के लिए बहुत परेशानी हम लोग इस टाइम झेल रहे हैं, हमारे साथी लोग भी झेल रहे हैं। मैं फरीदाबाद इनकम टैक्स बार में भी फ़ोटोग्राफी करता हूं और डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार में भी परमानेंट फ़ोटोग्राफ़र हूं। तो मेरा इनका अच्छा काम था, मेरा जो फ़ोटोग्राफी का मेरा अच्छा निकल जाता था और मेरे नीचे वाले लोगों का भी अच्छा काम निकल जाता था। तो बहुत से लोगों की रोज़गार इसके ऊपर डिपेंड है। तो मैं चाहता हूं सरकार हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दे और किसी तरीके से करके इसको खोला जाए और फोटोग्राफी दोबारा से हम लोग कर पाएँ और अपनी आजीविका चला पाएँ। और मेरा फूल का काम है जी, होटल आशीर्वाद में फूल का काम फूल का काम है जी। पिछले 2 महीने से सारा काम बंद हुआ पड़ा है और उसके बावजूद हमें परेशानी बहुत हो रही है, खर्चे तक के भी लाले पड़ रहे हैं और बिल्कुल काम बंद हुआ पड़ा है। 2 महीने से कोई भी काम कुछ भी काम नहीं है, होटल बंद हो गए, काम सारा चौपट हो गया, कुछ भी नहीं। और 2 महीने से सारा काम बंद पड़ा है और 3 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था। जो मैंने पैसा था, जो कर्जा उठा के मेरा सारा पैसा एक्सीडेंट पे लग गया था। अब इस टाइम मेरे पास खाने के भी लाले हो रखे हैं और सरकार से निवेदन है कि मेरा जो काम चलता है वो आशीर्वाद होटल से ही चलता है और आशीर्वाद होटल बंद की वजह से मेरा सारा काम बंद है। यानी कि होटल और रेस्टोरेंट अब खोल दिए जाएं। हाँ, खोल दिए जाएं ताकि हमारा काम चालू हो, हमें खाने की कोई दिक्कत ना हो, पीने की कोई दिक्कत ना हो। सरकार से निवेदन है। जैसे फोटोग्राफर हूँ, मैं 3 पीढ़ियों से फोटोग्राफी का काम कर रहा हूँ, लेकिन इस पेंडेमिक दौर में हम लोग आकर के बहुत परेशान हुए हैं। जैसा कि आपको पता ही है, फोटोग्राफर एक मीडियम क्लास फैमिली से होता है और बहुत स्वाभिमानी होता है, तो हम लोग किसी से कोई मदद भी नहीं मांग सकते हैं और खर्चा पानी चलाने के लिए बहुत परेशानी हम लोग इस टाइम झेल रहे हैं, हमारे साथी लोग भी झेल रहे हैं। मैं फरीदाबाद इनकम टैक्स बार में भी फ़ोटोग्राफी करता हूं और डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार में भी परमानेंट फ़ोटोग्राफ़र हूं। तो मेरा इनका अच्छा काम था, मेरा जो फ़ोटोग्राफी का मेरा अच्छा निकल जाता था और मेरे नीचे वाले लोगों का भी अच्छा काम निकल जाता था। तो बहुत से लोगों की रोज़गार इसके ऊपर डिपेंड है। तो मैं चाहता हूं सरकार हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दे और किसी तरीके से करके इसको खोला जाए और फोटोग्राफी दोबारा से हम लोग कर पाएँ और अपनी आजीविका चला पाएँ।